323 ईसा पूर्व भारत झेलम का युद्ध समाप्त हो चुका था। साथ ही हुआ संसार के दो बड़े योद्धाओं पुरु और अलेक्जेंडर के जीवन का सूर्यास्त। पर भारत को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिशें अभी समाप्त नहीं हुई थी। भारत के आंचल पर अब भी विदेशियों के कदमों की पदचाप सुनाई दे रही थी। अलेक्जेंडर का सेनापति सिल्यूकस अलेक्जेंडर के इरादे लेकर लौटा था और अब भारत की सुरक्षा की एक ही आशा थी, मगध, जहां का सम्राट था नंदवंशी धनानंद। और धनानंद के दिन का प्रारंभ थोड़ा विचित्र था। सोच रहे होंगे कि मैं अपने दिन का प्रारंभ इस प्रकार इसलिए करता हूं ताकि मैं अपने समुदाय और अपनी उत्पत्ति ना भूलूं। सदैव याद रखूं कि मैं एक नापित हूं, है ना? जी सम्राट। ना ना ना, ये सब मैं हर दिन इसलिए करता हूं ताकि स्मरण रख सकूं कि हम नापितों के आगे सबका सर झुकता है, कि हमसे ऊपर कोई नहीं। ठीक कहा ना? जी सम्राट। अत्यंत शुभ सूचना है मां महिम। गुरु की कथा का अंत हुआ, अध्याय समाप्त। जानते हो बाल कटने पर फिर से क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उनकी जड़ खाल में होती है। बाल खींच दो तो बाल कभी नहीं आएंगे। मनुष्य बाल होता है और सोच उसकी खाल। मरा केवल पुरु है, उसके अखंड भारत की सोच नहीं, और उसी सोच को लेकर वो कुटिल ब्राह्मण मगध आ रहा है, मगध आ रहा है, मगध आ रहा है। बुद्धि विवेकः ज्ञानं प्रचण्डं राजनितज्ञ विचारे अखण्डम्
ज्ञान उद्भव ये उद्गार अनुभव सदा सर्वदा है अटल सत्य वाक्य चाणक्य 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 उसे और उसकी सोच को मगध में प्रवेश नहीं करने देंगे मामही। उसका कोई लाभ नहीं, सोच किसी और में आ जाएगी। क्या कहते हैं आप ब्राह्मणों में? हाँ, कि शास्त्र सोच को जीवित रखते। अब देखना मैं कैसे शास्त्र से ही उस ब्राह्मण की सोच को मारता हूं। और कितना कर दें? घर और खेत सब बिक चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है। धनिकों से तो 20% कर लिया जाता है और हमसे 30। अब भीतर जाने दो, घर में बच्चे भूखे हैं। जब तक लगान की व्यवस्था पूरी नहीं हो जाती तुम्हें भीतर जाने की अनुमति नहीं। चलाओ। इतना अधिक कर लगा रखा है सम्राट ने, बाकी अपना सैन्य बल बढ़ा सके। पर जो संपन्न है उन पर कर कम है और निर्धनों पर अधिक। विद्रोह निर्धन करता है भैरव, संपन्न नहीं। इसलिए धनानंद ने इन्हें विभिन्न करों की मार से इतना दबा दिया है कि भूख की अग्नि में विद्रोह चल जाए। विचित्र बात है, प्रजा या तो अत्यधिक संपन्न है या पूरी तरह निर्धन। प्रजा की दशा राजा की सोच पर निर्भर करती है भैरव। जब राजा की सोच का ही पतन हो चुका तो प्रजा का उत्थान कैसे होगा? क्षमा करें आचार्य, यदि आप भी ये बात मानते हैं कि धनानंद एक योग्य सम्राट नहीं, तो फिर उससे भेंट की क्या आवश्यकता? भारत के भाग्य के लिए अलेक्जेंडर के बाद अब उसका सेनापति सेल्यूकस अवश्य आगे बढ़ेगा, और यदि उसे उचित समय पर नहीं रोका गया तो एक एक करके भारत के सभी जनपदों पर अपना आधिपत्य जमा लेगा। और समकालीन भारत में केवल मगध सम्राट धनानंद में ही इतना सामर्थ्य है कि सेल्यूकस को रोक सके। वो एक बार पहले भी विश्वासघात कर चुका है, फिर भी विवश। भारत की सुरक्षा उसकी अखंडता पर निर्भर करती है भैरव, और अपने इस महान देश को सुरक्षित अखंडित रखने के लिए अपना मान सम्मान तो क्या, मैं अपने प्राणों की आहुति देने को भी सज्ज हूं। अपने हृदय में भारत की सुरक्षा की आस लिए हमें आज मगध को जागृत करने का प्रयास करना होगा, क्योंकि यदि आज मगध नहीं जागा तो आने वाले इतिहास के पृष्ठों से भारत देश का नाम लुप्त हो जाएगा। धनानंद को समझना होगा। पर धनानंद जैसा अहंकारी आपकी बात मानेगा क्यों? अहंकार तो किसी का भी नहीं टिकता भैरव, फिर वो चाहे धनानंद जैसा कोई मनुष्य हो या फिर संपूर्ण जगत को जीवन प्रदान करने वाला यह सर्वशक्तिशाली सूर्य।
क्योंकि जब सूर्य भी अपने तेज के अहंकार में चूर धरती को जलाता है, तो इस पर ग्रहण लगाने चंद्र अवश्य आता है, चंद्र अवश्य आता है। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। किसने मारा? किसने मारा हमें? कौन है? अरे कहीं भूत तो नहीं है? भूत नहीं, भगवान हूँ मैं। तेरा भाग्य बदलने आया हूँ। भगवान, यदि आप भगवान ही हैं, तो दर्शन क्यों नहीं देते प्रभु? अच्छा, तुम मेरे होने का प्रमाण चाहिए तुझे? हाँ प्रभु। देता हूँ प्रमाण। एक पण हवा में उछाल। एक पण? हाँ हाँ, एक पण। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। लीजिए प्रभु, आपका एक पण। कहाँ गया पण? मेरा पण कहाँ गया? मेरे पास। ऊपर मत देखना, नहीं तो सीधे ऊपर बुला लूंगा। अरे मूर्ख, एक बहुत ही विशाल खजाना है तेरे भाग्य में। स्वर्ण मुद्राएं, रत्न। तो बताइए ना प्रभु, खजाने का पता बताइए प्रभु। बिना भोग लगा चरणामृत चाहता है कंजूस? कांसे के 10 पण का भोग लगा। 10 पण? प्रभु, आप भला धन का क्या करेंगे? तुम्हारा भविष्य चाहता है तो कांसे के 10 पण निकालकर मुझे अर्पण कर। प्रभु, हम विनती कर रहे थे कि 8 पण में काम चला लीजिए। मूर्ख, भोग में भी मोल भाव। जा, बदल दिया तेरा विधान। क्षमा क्षमा प्रभु, क्षमा। आप तो क्रोधित हो गए प्रभु। लीजिए, ये रहा। अब बताइए ना खजाने का पता। आंखें बंद कर। मेरे पण! सुबेदार! अरे लूट गया, अरे बर्बाद हो गया। पिताजी क्या हुआ? मेरे पण, मेरे पण! अरे कोई पकड़ो, पकड़ो! अरे अरे मूर्खो, हमें नहीं, उन्हें पकड़ो। चोर वो जो पकड़ा जाए।
मेरे पण। एक रस्सी भी ठीक से नहीं पकड़ी जाती तुम लोग से। किसने गिराया था मुझे? ये सब इस मोटे के वजह से हुआ है। इसी ने सर्प को देखकर रस्सी छोड़ दी थी। मोटे, तुझे एक ऐसी लात मारूंगा ना कि तू उड़ जाएगा। यू बनाओ, चलो। अरे मूर्खों, मटके छोड़ो, पण पकड़ो, पण। दिखाओ अपनी प्रतिभा। अरे सिर्फ सांप को ही देख के भागेगा क्या? हाँ, पकड़ा गया। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त। वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है। नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर्य है चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। अरे आचार्य, आप अद्भुत। सोचा नहीं था कि आज इस अवसर पर आपके दर्शन होंगे। मैं आज यहां आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में अवगत कराने हेतु उपस्थित हुआ। आप तो जानते ही हैं, भागवत गीता तो आपने पढ़ी ही होगी। इतना उत्तम विचार लिखा है उसमें कि कर्म यदि शुभ हो तो कारण स्वयं हमें ढूंढ लेता है। देखिए, आज मैंने शास्त्रार्थ सच करवाने का कर्म किया और आप कारण बनकर उपस्थित हो गए। कितना आश्चर्यजनक संयोग है ये। ऐसे क्या देख रहे हो? जानते नहीं कौन है ये? उठो। तक्षशिला के बहुत ही पहुंच गए आचार्य हैं ये। इनका नाम है क्षमा। क्षमा करना आचार्य, आपका नाम भूल गया मैं। क्या नाम है आपका? विष्णुगुप्त चाणक्य।
विष्णुगुप्त चाणक्य। सबको मार्ग दिखाते हैं ये, शुभ अशुभ, उचित अनुचित की सोच देते हैं। ठीक कहा ना चाणक्य? भिक्षा मांगकर जीवन व्यापन करने वाले साधारण ब्राह्मण नहीं है ये। तुम ज्ञानी हो तो ब्रह्म ज्ञानी है ये, ब्रह्म ज्ञानी। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। इतने बड़े आचार्य के सामने मैं बैठा हूं। अब बताइए कैसे आना हुआ, या कोई सोच ले आई? सोच भी और सूचना भी। आज ये ब्राह्मण मगधपति से एक महत्वपूर्ण बात करने आया। ये मेरा सौभाग्य है और आपकी बात मैं अवश्य सुनूंगा, किंतु आप शास्त्रार्थ के अवसर पर आए हैं और मैं चाहूंगा कि आप इसमें भाग लेकर मुझे अनुग्रहित करें। बहुत 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 धन्यवाद आचार्य। अब क्योंकि आप इस समय ज्ञान के केंद्र हैं, सोच के बीज हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इस सभा के बीचों बीच केंद्र में स्थान ग्रहण करें, ताकि हर कोई आपका ललाट देख सके। मैं विश्वास दिलाता हूं अत्यंत रोचक और मनोरंजक होने वाला है ये शास्त्रार्थ। मैं धनानंद आपको वचन देता हूं कि आज आपकी सोच में कोई बाधा नहीं आएगी। अब पता नहीं कितने दिन तक मैं बैठ पाऊंगा। चोर 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 चोर, मेरे पण कोई पकड़ो, चोर। कंजूस पीछा नहीं छोड़ेगा, निकलो यहाँ से। वो देखो, ये देखो और कहो कि हम चोर हैं, हम चोर हैं। फिर एक बार, हम चोर हैं, हम चोर हैं, हम चोर हैं। कहाँ है चोर? हम चोर हैं। ओ, मारो मारो। चंद्र, मेरा जादू तो सीधा पड़ गया। अरे अभी कहाँ, हमें भी तो यहाँ से गायब होना है। चलो। सुबदा चलो, पकड़ो इन्हें। शास्त्रार्थ प्रारंभ करो। ये सब कहाँ गए?
इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे हो बालक? चोर चोर, कोई पकड़ो, मेरे पण चुरा कर भाग रहे हैं। अंततः पकड़े ही गए। श्रीमान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इन चोरों को पकड़कर हमारा धन बचा लिया। श्रीमान, लाइए हमारे पण, हम चलें। अरे छोड़ो। ये कौन है? पुत्री है हमारी, और इसी के विवाह के लिए एक एक पण एकत्र कर रहे हैं हम। तो लाइए हमारे पण। चल छोड़ो मुझे। चल, तुम ये उचित नहीं कर रहे हो। पुत्री की चिंता थी ना तुम्हें, अब दूर कर दी। ले जाओ उसे। मल्ल, सुविधा को छोड़ दो, अन्यथा। अन्यथा क्या? अन्यथा सिर्फ कहने के लिए मल रह जाओगे तुम। मल त्याग करने के लिए भी 2 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी तुम्हें। अच्छा, और कौन करेगा हमारी ये दशा? तुम ही बता दो। चंद्र। दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त। वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है, नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर्य है चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। कभी सोचा भी नहीं था कि चंद्र का आकार इतना छोटा होगा। शस्त्र का आकार नहीं, उसका प्रहार देखा जाता है मित्र। चंद्र छोटा भले, पर आकार में लाखों गुना बड़े सूर्य पर ग्रहण लगा देता है। सुना है जहां 4 बर्तन हो वहां आवाज होती ही है, और जहां ब्राह्मण इकट्ठा हो जाएं वहां वाद विवाद होना निश्चित है। परंतु आश्चर्य, यहां सब मौन है। लगता है मगध के ज्ञानी तक्षशिला के तेज के समक्ष असहाय हैं। तो मेरी आपसे विनती है चाणक्य कि आप अपने ज्ञान के तेज से मगध की मंद बुद्धियों को प्रकाश दें। हम सब राजसभा में हैं, तो बताइए राजा क्या होता है? राजा शब्द के प्रारंभ में ही रज आता है। रज अर्थात माटी के कण। इसलिए जो धूल से उठे वो राजा, जो धरा से जुड़ा हो वो राजा। जैसे माटी के कई कण मिलकर एक भवन का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार जो प्रजा से बने वो राजा। इसलिए एक राजा का परम कर्तव्य होता है कि वो सदा अपनी प्रजा से जुड़ा रहे, क्योंकि मगध के ज्ञानियों, ये तक्षशिला मगध के किस दिशा में पड़ता है? तभी मुझे लग रहा है आज सूर्य पश्चिम से उगा है। आचार्य चाणक्य ने तो गंगा के तट पर बसे मगध में
अपनी सोच की उल्टी गंगा बहा दी। आचार्य, आपकी सोच और विचार दोनों अनुचित है। राजा का सत्य मगध की सभा आपको बताएगी। वल्लभ, राजा क्या है? राजा इस धरती पर ईश्वर का प्रतिरूप है। राजा से ही राज्य और राज्य से ही प्रजा है। राजा से बढ़कर इस धरा पर और कोई नहीं है। राजा प्रथम पूजनीय और सम्माननीय है। राजा वो जड़ है जिस पर राज्य रूपी वृक्ष पनपता है। सम्राट, आप मगध की जड़ हैं। तो जनता का यह कर्तव्य है कि वो आपको आनंदित और प्रसन्न रखे। वल्लभ, कोई इससे विपरीत सोच रखता हो तो उसे क्या कहेंगे? तो वो कोई मति खोया हुआ मूर्ख होगा या मनोरंजन करने आया कोई विदूषक। यदि तुम सब मुझे चित्त करके इस चक्र को पार कर सके तो ये धन तुम्हारा। यदि बल है तो आगे बढ़ो। आओ! अरे देखो देखो कैसा उल्टा पाठ पढ़ा रहा है ये आचार्य। समझ ही गए होगे आचार्य, मगध में आपकी सोच का यही मूल्य है। उपहास, अपमान। इस सभा में आने से पूर्व ही मुझे अनुमान था सम्राट कि इसका आयोजन क्यों किया गया है। मूर्ख ब्राह्मण, फिर भी जलती अग्नि में हाथ देने चले आए। जब देश जलने का संकट सर पे हो सम्राट, तो हाथ जलने की चिंता भला किसे होगी। आप अपनी इस सभा में मेरा कितना भी परिहास उड़ाना चाहे उड़ा लीजिए। मेरे साथ कोई भी दुर्व्यवहार करना चाहते हैं कर लीजिए, मैं उसके लिए सज्ज हूं। क्योंकि आज यहां उद्देश्य मेरे मान का नहीं, राष्ट्र के सम्मान का है। आज मैं यहां जो भी कहने आया हूं उसका सीधा संबंध भारत से है, मगध से है और स्वयं आपसे है सम्राट धनानंद। अच्छा, मगध और मेरे विषय में कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता। बड़ा ही रुचिकर प्रस्ताव है ये। बताओ ब्राह्मण बताओ। अब ये खेल समाप्त हो ही जाना चाहिए।
मैं तो कहता हूँ चंद्र को इनके दांत तोड़ देने चाहिए। मल्ल खा नहीं पाएंगे तो रह नहीं पाएंगे। एक गुस्सा बढ़ता ना, हाथ तुम्हारे टूटते। ऐसे कैसे टूटते? चंद्रगुप्त है ना। बालक के हाथों बंध के क्यों मल्लों का अपमान करवाते हो? अब ये खेल यहीं समाप्त करे या फिर कोई और भी शेष है बंधु? खेल तो अभी प्रारंभ हुआ है बालक। ये कोई खेल नहीं है सम्राट, अपितु एक महत्वाकांक्षा है जो मगध समेत समस्त भारत को अपना खिलौना बनाने को उत्सुक है। अलेक्जेंडर की मृत्यु के पश्चात उसका सेना नायक सेल्यूकस न केवल मगध अपितु समस्त भारत के भूमंडल पर मंडरा रहा सबसे बड़ा संकट है। उसने पौरव नरेश गुरु की हत्या कर दी है और पौरव राष्ट्र पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। परंतु उस सर्प का उदर केवल इतने से शांत नहीं होगा सम्राट। शीघ्र ही उसकी दृष्टि मगध साम्राज्य पर भी पड़ेगी और उसके पश्चात शनय शनय शेष भारत पर भी अपना आधिपत्य जमा लेगा वो। कब समझोगे भोले ब्राह्मण, भारत नाम का कुछ अस्तित्व में है ही नहीं। क्या है ये अखंड भारत का स्वप्न जिसके नाम में ही खंड हो, वो भला एक कैसे हो सकता है? अखंड भारत का स्वप्न लिए मगध के द्वार पर भिक्षुक बनकर चले आए। याद भी है इस भूखंड में कितनी जातियां हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं, कितने राजा हैं, जहां जन्म कर्म धर्म भाषा बोली रीतियों के अनगिनत हिस्से हो। वहां एकता केवल एक किस्सा है ब्राह्मण, केवल एक किस्सा। किसी से भी पूछकर देख लो कि उसकी जन्मभूमि क्या है, इतने उत्तर मिलेंगे कि गिन नहीं पाओगे। कोई कहेगा अंग, कोई कहेगा बंग, कोई कहेगा चोल, कोई काशी, कोई मथुरा, कोई अयोध्या। किसी को कभी कहते सुना है कि भारत उसकी जन्मभूमि है? नहीं, जहां हर कोस पर पानी और हर 7 कोस पर वाणी बदले वो भूखंड कभी एक हो ही नहीं सकता। सम्राट, सूर्य के प्रकाश में भी 7 रंग होते हैं, परंतु वो जब एक दूसरे में सम्मिलित होते हैं तभी उनके तेज से सूर्य चमकता है। संगीत में सहस्त्रों राग रागिनियां होती, परंतु जब वो एक दूसरे से मिलती है तभी समग्र संगीत की रचना होती है। सैकड़ों घुंघरुओं की छनक मिलकर एक पायल का निर्माण करती है। भिन्न तंत्र भिन्न अंग होते हुए भी शरीर एक होता है। वो तेज किस काम का जो वर्षा की कुछ बूंदें पड़ते ही 7 भागों में विभाजित हो जाए? एक स्वर यदि हुंकार भरे तो सारा संगीत बेसुरा हो जाता है। एक घुंघरू यदि विद्रोह कर दे तो पैरों की पायल कंटक बन जाती है। अरे यहां तो मनुष्य का जीवन भी 4 भागों में बांटा गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसे एक सिद्ध करने के लिए प्रयास करना पड़े। वो एकता किसी काम की नहीं। जानते हो एकता क्या है? एकता धन से होती है। धन से ही अधिक धन कमाया जा सकता है और धन से ही धर्म साधा जाता है। धन से सारी कामनाएं पूर्ण की जा सकती हैं। धन है तो मोक्ष की किसे आवश्यकता? इसलिए मगध एक है, मगध ही राष्ट्र है, क्योंकि यहां सब कुछ धन से है। धर्म धन, जाति धन,
बोली धन, आनंद धन। इसलिए मगध को किसी से कोई संकट नहीं ब्राह्मण, तुम्हारी चिंता व्यर्थ है। मगध था, है और रहेगा। परंतु जिसने महाराज पुरु की हत्या कर दी वो सेल्यूकस नहीं समझे मूर्ख ब्राह्मण। पुरु की हत्या भी धन के कारण हुई। यत्र तत्र सर्वत्र धन है, मैं हूं, मगध है। अब समझे? वो सेल्यूकस कभी अपना फन मगध की ओर नहीं खोलेगा, क्योंकि उसका उदर मगध ने पुरु की बलि से भर दिया है। और पुरु ही क्यों, कोई भी मेरे या मगध के मध्य आया तो हटा दिया जाएगा। तुम्हें खेलते देख बड़ा आनंद आया, सोचा थोड़ा आनंद मैं भी ले लूं। सीधी सी चुनौती है बालक, मेरे सामने से निकल कर दिखाओ और मैं हार मान लूंगा। मैं तुम्हारे सामने से निकलूंगा अवश्य, पर तुम्हें हराने के पश्चात। हाँ, मैंने ही पुरु का अंत किया, और ये सब मैंने अपने समाज के लिए किया। वो क्षत्रिय पुरु हम नापित नंदों को अपने प्रभाव से दबा देना चाहता था, और मैं ये सिद्ध करना चाहता था कि नंदवंशी सर्वश्रेष्ठ है। एक सम्राट की ऐसी सोच देखकर दुख होता है। तुम्हें अपने नापित सम्राट होने पर अभिमान है ना धनानंद? होना भी चाहिए, क्योंकि संघर्ष करके विषम परिस्थितियों से लड़कर तुम सम्राट बने थे। मानता हूं कि तुम्हारी जाति को अपेक्षित सम्मान नहीं मिला, बुरा हुआ, परंतु बुरा करने से बुरा ठीक नहीं हो जाता धनानंद। तुम्हें सम्राट बनाया था तुम्हारे कर्मों ने, तुम्हारी जाति ने नहीं। परंतु तुम अपनी जाति, अपने समुदाय की भावना को इतना बलपूर्वक पकड़कर बैठे रहे कि अपने सम्राट होने के सभी कर्तव्य, सभी उत्तरदायित्व भुला बैठे। तुम्हें तो उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था अपने समाज, अपनी प्रजा के समक्ष। उन्हें तुमसे प्रेरणा मिलनी चाहिए थी कि यदि उन्हें सुरक्षित रहना है तो उन्हें कर्म करना चाहिए। परंतु तुम तो सबको असुरक्षित कर बैठे धनानंद। उन कर्मों को ही भुला बैठे जिनके कारण आज तुम सम्राट हो, इस सिंहासन पर विराजमान हो। जब व्यक्ति का अस्तित्व बढ़ता है तो उसकी सोच का भी विस्तार होता है। परंतु अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ता है धनानंद कि तुम्हारा व्यक्तित्व तो बढ़ गया, परंतु तुम्हारी सोच अत्यंत संकुचित रह गई। धिक्कार है ऐसी सोच पर। भूल मेरी है जो मैं इतना बड़ा स्वप्न लेकर इतनी छोटी सोच वाले राजा के पास आया। अपनी सोच पर इतना अभिमान कि मेरी सोच को धिक्कारा तूने। अभिमान है ना अपने ज्ञान पर महाज्ञानी, इस शिखा पर जो तेरे ज्ञान का प्रतीक है। यही वो शिखा है ना जिसे देखकर सभाओं में तुझे सम्मान मिलता है। आज तुझे ज्ञात होगा
कि तेरा और तेरी शिखा का वास्तविक स्थान क्या है। चल! तो जैसे सहस्त्रों अभिमानी प्रतीक्षा करते हैं मगध के द्वार पे मेरी, कुछ पाने के लिए मेरे चरणों में झुकते हैं, कुछ पणों के लिए आंचल फैलाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। बड़ा ज्ञानी बनता है, इतना भी ज्ञान नहीं कि भिक्षा के लिए झुकना पड़ता है। उठो, उठ! तेरे अखंड भारत की सोच के दमन के लिए ही मैंने इस सभा का सृजन किया, ताकि तेरे साथ साथ यहां हर कोई ये देख ले कि मैं धनानंद एक विशाल तेजस्वी महानदी हूं और तू केवल एक माटी का कण है जो किनारे पर रहकर मेरी चरण वंदना तो कर सकता है, किंतु यदि मार्ग में आया तो बहा दिया जाएगा। मृत्यु के पश्चात ये आभूषण तुम्हारे किस काम का? अब जब कभी मन में अखंड भारत का ज्वर उठे तो इस अपमान के साथ ये स्मरण कर लेना कि तेरे अखंड भारत के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मैं हूं, मगध है, कोई विदेशी नहीं। रुक जाओ धनानंद। जब किसी व्यक्ति का अहंकार उसकी चरम सीमा पर पहुंच जाए, बस उसी दिन उसी क्षण से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। याद रख धनानंद, तट बनकर नदी की रक्षा करने वाला माटी का कण यदि ठान ले तो चट्टान बनकर उसी नदी का मार्ग रोक भी सकता है। आज का दिन अपनी स्मृति में रेखांकित कर ले धनानंद, क्योंकि ये दिन तुझे उस दिन अवश्य स्मरण आएगा जिस दिन मैं तुझे राजा से राज्य बनाऊंगा। जो सोच विकास का संबल होती है, अब वही सोच शस्त्र बनकर तेरा नाश कर देगी धनानंद। जिस शिखा का तूने आज अपमान किया, मैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य उसी शिखा की शपथ लेता हूं कि तेरे नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा धनानंद। तुझे इस सिंहासन से उखाड़ कर यहां एक योग्य शासक को बिठाऊंगा, योग्य शासक को बिठाऊंगा, योग्य शासक को बिठाऊंगा। जब तक मैं अपनी ये प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर लेता, तब तक अपनी ये शिखा बांधूंगा नहीं।